नमस्कार। जी राजस्थान न्यूज के फेसबुक लाइव पर आप सभी के साथ इस वक्त मैं हूं लक्ष्मी उपाध्याय। अब से लगभग आधा घंटे बाद रात 8 बजे प्राइम टाइम डिबेट शो न्यूज एंड व्यूज में आप मेरे साथ जरूर जुड़िएगा। आज बात होगी कोरोना काल में सरकार द्वारा खोले गए खजाने की। अब आप सोच रहे होंगे कि सरकार द्वारा कौन सा ऐसा खजाना खोल दिया गया जो शायद आप लोगों को ना पता हो। देखिए, कोरोना काल में लगातार राज्य सरकार कोशिश कर रही है कि जहां कोरोना को कंट्रोल में किया जाए, तो वहीं इस वक्त जो बेहद जरूरी है वो ये भी को लेकर हर जरूरतमंद, हर गरीब तबके का ध्यान रखा जा रहा है। आज जब CWC की बैठक हुई, तो जब सोनिया गांधी कांग्रेस CWC में बैठक में जब मौजूद थी, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो कदम उठाए हैं कोरोना काल में, उनको लेकर जानकारी दी। उसमें उन्होंने कहा है 80 लाख एडवांस पेंशन दी गई है सरकार की तरफ से और 2,500 हजार रुपए हर गरीब के खाते में, यानी 80 लाख लोगों के खाते में डाल दिए गए हैं। इसके अलावा जो बेहद महत्वपूर्ण एक फैसला लिया है, जो योजना चलाई गई है सरकार की ओर से, वो ये कि गरीब लोगों को 10 किलो गेहूं दिए जा रहे हैं। 7.5 लाख परिवार हैं करीब ऐसे जिनको है और उनको 10 किलो गेहूं सरकार दे रही है। लेकिन सवाल केंद्र सरकार पर उठ रहे हैं राज्य सरकार की तरफ से। राज्य सरकार है कि जो आर्थिक पैकेज केंद्र सरकार की तरफ से मिलना चाहिए था, वो आर्थिक पैकेज केंद्र सरकार की तरफ से नहीं मिला है। ऐसे में बहुत मुश्किल हो रही है। अगर हम अब तक की बात करते हैं, तो 1700 करोड़ केंद्र सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए राजस्थान को दिया। ये बीजेपी कह रही है कि 1700 करोड़ केंद्र सरकार दे चुकी है। हालांकि ये डिबेट का विषय होगा। कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़ेंगे, जिनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या जिस हद सहयोग मिलना चाहिए था केंद्र सरकार का, क्या वो सहयोग मिल रहा है? क्या बहुत और आसान हो जाता कोरोना से निपटना? हालांकि आंकड़े वो भी हैं जो केंद्र सरकार की ओर से कहा जा रहा है, राजस्थान को जो चीजें अवेलेबल गई हैं, लेकिन इस सवाल बीजेपी की ओर से राज्य सरकार पर उठाए जा रहे हैं, राज्य सरकार की ओर से केंद्र सरकार पर उठाए जा रहे हैं। कुछ दर्शक इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं, उनके भी कुछ सवाल हैं, तो आप अपने सवाल यहां पर कह सकते हैं। कोशिश होगी कि उन तमाम सवालों को डिबेट का हिस्सा बनाया जाए। आज मेरे साथ कांग्रेस विधायक होंगे रफीक टांक जी, जो डिबेट में शामिल होंगे। अमित गोयल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जुड़ेंगे। वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, एक्सपर्ट के तौर पर भी श्याम सुंदर शर्मा हमारे साथ जुड़ेंगे। तो ये एक बड़ा डिबेट का विषय है जिस पर आज बातचीत होगी। आप लोगों के अगर कुछ सवाल हैं, आप लोग भी चाहते हैं, तो आप निश्चित तौर पर अपना सवाल मुझ तक पहुंचा सकते हैं। पूरी कोशिश होगी कि उस सवाल को डिबेट का हिस्सा बनाया जाए। अब अगर हम नुकसान की बात करते हैं, तो देखिए, लॉकडाउन राजस्थान को इस साल करीब 19,000 करोड़ के राजस्व का नुकसान हुआ है। जाहिर है कि रेवेन्यू का कोई भी जरिया नहीं है, इस बीच सब डाउन है। मार्च का जो अंतिम सप्ताह था, तब तक की जो हम रिपोर्ट में आपको बताऊं, लगभग 3,500 करोड़ रुपए का राजस्व नुकसान था। तो ऐसे में स्थिति का सामना करने के लिए सरकार की डिमांड है कि केंद्र सरकार विशेष पैकेज दे। ये सरकार की तरफ से कहा जा रहा है। 6,000 करोड़ का तो GST का ही बकाया बताया जा रहा है राज्य सरकार का केंद्र सरकार पर। रविंद्र जी, जो आप चर्चा करना चाह रहे हैं, देखिए, किसी भी चैनल के किसी भी व्यक्ति को पर्टिकुलर मैं इस
शामिल नहीं करूंगी, किसी को लेकर भी मैं टिप्पणी करना नहीं चाहूंगी। आप जिनके बारे में पूछ रहे हैं कि मैडम ये कल क्या मुद्दा था, तो मैं माफी चाहूंगी कि इस मुद्दे पर मैं अपनी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देना चाहूंगी। बट हाँ, अगर आप राजस्थान से रिलेटेड कोई जानकारी लेना चाहते हैं, अगर आप इस मुद्दे से रिलेटेड कोई बातचीत करना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर आप अपनी बात मेरे सामने रख सकते हैं। सुमित मेरे साथ जुड़े हुए हैं, नमस्कार, कैसे हैं सुमित? भंवर लाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, देवाराम जी इस वक्त मेरे साथ हैं, मुकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश जी, क्या सवाल था आपका? एक्चुअली सवाल मैं आपका नहीं देख पाई हूँ, सिर्फ आपका ये देख पा रही हूँ कि मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मैडम, आपका कुछ सवाल है तो बताइए। घमाराम जी, थोड़ा उपाध्याय जी, हमारे सवालों का क्या सवाल है? आपके सवाल नहीं पहुंच पा रहे हैं। मनीष पूछ रहे हैं, मैम नमस्कार, बहुत बताते हो, शानदार प्रस्तुति, शुभ संध्या। शुभ संध्या आपको भी, बहुत शुक्रिया आपका। घमाराम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धारा सिंह जी हैं, हम बेंगलोर में हैं मैडम, ये निकालेंगे हमारे मुख्यमंत्री। मैडम देखिए, अब सवाल ये है कि अभी तो लॉकडाउन है 3 मई तक, उसके बाद का क्या कुछ डिसीजन लेती है सरकार, ये एक बेहद महत्वपूर्ण फैसला होगा, सरकार की तरफ से ही लेना है। संजय मेरे साथ जुड़े हैं, गुड इवनिंग मैम, वेरी गुड इवनिंग, कैसे हैं संजय जी आप? राजू कुशवाहा इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैडम जी, क्या होगा प्रवासियों का? देखिए, सरकार लगातार अन्य राज्यों की सरकार से, जहां पर लोग फंसे हुए हैं, अपील कर रही है, फीडबैक भी लिया जा रहा है, कोशिश यही है किसी को कोई परेशानी ना हो, लॉकडाउन की पालना हो सके, इसलिए ये उम्मीद की जा रही है कि जो लोग जहां पर हैं वो वहीं रहें, उनसे अपील भी की जा रही है। मुकेश चौधरी, आंकड़े देखिए लगातार बढ़ रहे हैं, आप पूछना चाह रहे हैं कि मैडम क्या हालात हैं, तो हालात ये है कि अभी तक ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आ पा रही है इसको लेकर। अगर आप ये कहें कि नहीं बहुत ज्यादा हम कंट्रोल कर पा रहे हैं, क्योंकि शाम होते होते आंकड़े लगभग पूरे देश की मैं बात करूं तो 1000-1200 के प्लस ही जाते हैं, नीचे नहीं जाते हैं। प्रदेश की अगर आप बात कर रहे हैं तो डेली के जो आंकड़े हैं वो लगभग 100 प्लस जा रहे हैं। तो ऐसे में हम ये नहीं कह सकते हैं कि जरा सी भी लापरवाही अगर कहीं भी होती है तो निश्चित तौर पर बहुत भारी पड़ सकती है। जगदीश जी नमस्कार, कैसे हैं आप? लकी जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश जी हैं, हितेश इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कौशल कुमार जी मेरे साथ जुड़े हुए। वेरी गुड इवनिंग सर, कैसे हैं आप लोग? तारिक जी कह रहे हैं कि आप ना अब कोशिश करिए कि आप जिले वाइज, मतलब सवाई माधोपुर, बाकी की जिले वाइज मैं आपको अपडेट दूं। मेरी कोशिश होगी कि 8 बजे के बाद, हालांकि 9 बजे जो फाइनल आंकड़े आते हैं पूरे दिन के, वो 9 बजे जारी होते हैं, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि मैं 8:30 बजे एक बार आप लोगों से जुड़ूं, और अगर मैं फेसबुक लाइव पर जुड़ी तो मैं आपके स्टेट के सारी जगह की आपके अपडेट दूंगी। क्योंकि फिलहाल जो मेरे जुड़ने का मकसद था आप लोगों के साथ, वो था 8 बजे के डिबेट का मुद्दा शेयर करना और उसको लेकर आप लोगों की प्रतिक्रिया लेना कि क्या आपको लगता है कि राज्य सरकार जो दावे कर रही है, राज्य सरकार ने जो काम किए हैं वो काफी है, या आपको ऐसा लगता है कि नहीं इसमें और कदम उठाने चाहिए सरकार को, या आपके पास कोई भी ऐसे आपके व्यूज हैं जिनको लेकर सरकार उन पर विचार विमर्श कर सकती है, तो आप वो भी मेरे साथ साझा कर सकते हैं। किसी के पास होते हैं। फिलहाल मैं इसी मुद्दे पर बात कर रही हूँ। राज्य सरकार का यह आरोप है कि इस मुश्किल समय में केंद्र सरकार राज्य सरकार को उतनी मदद नहीं कर रही है जितनी करनी चाहिए। वेंटिलेटर है, मेडिकल उपकरण है, ये मुहैया कराने के साथ सरकार से आर्थिक जो पैकेज है अतिरिक्त, तो उसकी भी मांग की गई है कि अतिरिक्त आर्थिक पैकेज आप राज्यों को दीजिए। इन मांगों को नहीं माना है। सरकार का ये भी कहना है कि लगातार हम लोग सरकार को एडवाइस दे रहे हैं, केंद्र सरकार को, और ये कांग्रेस पार्टी का भी कहना है, बाकी विपक्षों का कहना है, लेकिन सरकार उन एडवाइस को नहीं मान रही है। तो क्या केंद्र सरकार की तरफ से इस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है, या फिर बेबुनियाद आरोप लग रहे हैं एक दूसरे पर? कोरोना काल में भी सियासत हो रही है। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो इस वक्त खड़े हो रहे हैं। तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि इन तमाम सवालों का जवाब मिले और उस पर हम बात करें। वेरी गुड इवनिंग हरिराम जी कह रहे हैं, नमस्ते लक्ष्मी जी, नमस्कार सर, कैसे हैं आप? राहुल जाट मेरे साथ जुड़े हुए हैं।
हाँ और कदम उठाने चाहिए। क्या कुछ कदम हो सकते हैं राहुल? अगर आपके पास कोई एडवाइस है तो निश्चित आपके साथ, और मैं कोशिश करूंगी कि आपकी एडवाइस को डिबेट का हिस्सा में शामिल करूं। और जो भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो विधायक आज जुड़ रहे हैं मेरे साथ, रफीक टाक जी, मैं आपकी एडवाइस उनके सामने भी पेश करूंगी। अगर आप लोगों के पास कोई एडवाइस है या आपको लगता है कि नहीं इस क्षेत्र में अभी कमी है, अभी ये कुछ कदम उठाने चाहिए सरकार को, तो आप साझा कर सकते हैं। राहत अली मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सचिन अक्सर जुड़ते हैं। सचिन, बहुत शुक्रिया आपका। सचिन माहेश्वरी, मैडम जी जोधपुर में बढ़े क्या, आंकड़ों की बात कर रहे हैं आप? देखिए 9 बजे फाइनल रिपोर्ट आनी है कि पूरा कितना आंकड़ा रहा आज की डेट का। तो मेरी कोशिश होगी कि देखिए आपको एज वे ही कुछ बता देने से बेहतर है कि मैं आपको एग्जैक्ट चीज़ों को बताऊं। एग्जैक्ट जो भी चीज़ें हैं, सही चीज़ें हैं, वो आप तक पहुंचाएं। तो वो 9 बजे जब आंकड़ा आएगा, क्योंकि अभी अगर मैं आपको बताऊंगी तो वो 2 बजे तक के आंकड़े बताऊंगी। 2 बजे के बाद 9 बजे जब आंकड़े निकलकर सामने आएंगे तो उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो चुका होता है और लगभग 8 बजने जा रहा है। 2 बजे के आंकड़े में आपको 8 बजे बताऊं तो ये भी बेहतर नहीं है। तो चलिए, आप सभी का बहुत शुक्रिया। मेरे साथ जुड़िएगा। रात 8 बजे आप लोगों का इंतजार रहेगा न्यूज एंड व्यूज में। आज बात होगी सरकार ने क्या कुछ खजाने खोल दिए हैं गरीबों के लिए, कितनी राहत मिल रही है गरीबों को, गरीब कितना खुश है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। आरोप प्रत्यारोप का जो दौर चल रहा है वो कहाँ तक सही है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। केंद्र राज्य अगर दोनों सरकारों की तस्वीरों को हम देखें, उसमें कौन सी तस्वीर बेहतर नजर आ रही है, ये भी जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट, जो वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ जुड़ेंगे, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। जरूर जुड़िए मेरे साथ रात 8 बजे न्यूज एंड व्यूज में। नमस्कार।